बगदाद की धूप उस दिन कुछ अजीब तपिश लेकर उगी थी। महल की छतों पर पड़ने वाली रोशनी भी जैसे बेचैनी से भरी हुई थी। दरबार में सिपाहियों की तेज कदमों की आवाज गूंज रही थी। वजीरों और मशीरों के चेहरों पर गंभीरता के साए थे, क्योंकि बादशाह ने ऐलान किया था कि वह एक बड़ी जंग के लिए रवाना होने वाला है। दुश्मन सल्तनत की सरहदों पर डेरा डाल चुका था और लश्कर को रोकने के लिए खुद बादशाह को मैदान में उतरना था। बादशाह उम्र दराज था, मगर दिलो दिमाग में अब भी वही जवानी का हौसला बाकी था। उसकी दाढ़ी के सफेद बालों में तजुर्बे की रोशनी झलकती थी। उसकी आंखों में अजीब सा एतमाद था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल भी मौजूद था। अगर वह वापस ना आया तो तख्त व ताज किसके हिस्से में जाएगा? दरबार जब जमा हुआ तो खामोशी छा गई। बादशाह ने धीमे अंदाज में तख्त पर बैठते हुए कहा, ऐ मेरे वजीरों, ऐ मेरे मशीरों, जंग का वक्त करीब है। मैं जानता हूं कि अल्लाह की रजा के बिना कुछ मुमकिन नहीं, मगर अगर तकदीर ने मुझे लौटने की मोहलत न दी तो मेरा वारिस कौन होगा? यह सवाल दरबार में गूंज उठा। शहजादा, जो बादशाह का इकलौता बेटा था, पर्दे के पीछे से यह सब सुन रहा था। उसके दिल में उम्मीद की लहर दौड़ गई, मगर दरबार में मौजूद वजीरों की निगाहें एक दूसरे की तरफ उठीं। कुछ चेहरों पर हल्की मुस्कान और कुछ पर हैरानी थी। बादशाह ने शहजादे का नाम लेने के बजाय कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा वारिस वही हो जो सल्तनत के लोगों की खिदमत को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता हो। खून का रिश्ता अहम है, मगर सल्तनत की बखा उससे कहीं ज्यादा अहम है। अब फैसला वक्त पर छोड़ता हूं। मैं जंग के लिए रवाना हो रहा हूं। अल्लाह की रजा से लौटा तो खुद फैसला सुनाऊंगा। अगर न लौटा तो मेरा अमल ही गवाही देगा कि कौन इस तख्त का असली हकदार है। बादशाह उम्र दराज था, मगर दिलो दिमाग में अब भी वही जवानी का हौसला बाकी था। उसकी दाढ़ी के सफेद बालों में तजुर्बे की रोशनी झलकती थी। उसकी आंखों में अजीब सा एतमाद था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल भी मौजूद था। अगर वह वापस न आया तो तख्त व ताज किसके हिस्से में जाएगा? यह जुमला सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। शहजादे का चेहरा फीका पड़ गया। वजीरों के दरमियान सरगोशियां शुरू हो गईं। कोई कहता कि वारिस सिर्फ शहजादा होना चाहिए, कोई कहता वफादार गुलाम जिसने सारी उम्र बादशाह का साथ दिया है। बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया और कहा, ऐ मेरे वजीरों, ऐ मेरे मशीरों, जंग का वक्त करीब है। मैं जानता हूं कि अल्लाह की रजा के बिना कुछ मुमकिन नहीं, मगर अगर तकदीर ने मुझे लौटने की मोहलत न दी तो मेरा वारिस कौन होगा? यह सवाल दरबार में गूंज उठा। शहजादा, जो बादशाह का इकलौता बेटा था, पर्दे के पीछे से यह सब सुन रहा था। उसके दिल में उम्मीद की लहर दौड़ गई, मगर दरबार में मौजूद वजीरों की निगाहें एक दूसरे की तरफ उठीं। कुछ चेहरों पर हल्की मुस्कान और कुछ पर हैरानी थी। यह जुमला सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। शहजादे का चेहरा फीका पड़ गया। वजीरों के दरमियान सरगोशियां शुरू हो गईं। कोई कहता कि वारिस सिर्फ शहजादा होना चाहिए, कोई कहता वफादार गुलाम जिसने सारी उम्र बादशाह का साथ दिया है। उस गुलाम का नाम जैद था। वह हमेशा दरबार में बादशाह के करीब रहता। उसकी वफादारी की दास्तान पूरे बगदाद में मशहूर थी, मगर गुलाम ने कभी ख्वाब में भी न सोचा था कि तख्त व ताज का जिक्र उसके लिए होगा। बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया और कहा, अब फैसला वक्त पर छोड़ता हूं। मैं जंग के लिए रवाना हो रहा हूं। अल्लाह की रजा से लौटा तो खुद फैसला सुनाऊंगा। अगर न लौटा तो मेरा अमल ही गवाही देगा कि कौन इस तख्त का असली हकदार है। यह कहकर बादशाह दरबार से रुखसत हुआ। शहजादा दिल ही दिल में कस्में खाता रहा कि वह तख्त के लिए लड़ेगा, चाहे तकदीर कुछ भी कहे। गुलाम जैद के कदम कांपने लगे। वह सोच भी न सकता था कि लोग उसका नाम वारिस के तौर पर लेने लगेंगे। दिन गुजरे, जंग शुरू हुई। मैदान में तलवारों की झंकार और घोड़ों की हिनहिनाहट ने आसमान को हिला दिया। बादशाह बहादुरी से लड़ता रहा। उसके कंधों पर जख्म लगते गए, मगर वह पीछे न हटा। आखिरकार जंग खत्म हुई। दुश्मन पीछे हट गया, मगर बादशाह का जिस्म जख्मों से चूर था। जब वह बगदाद लौट रहा था तो उसके साथ चंद ही सिपाही बचे थे। शहर के दरवाजे पर जब पहुंचा तो उसने देखा कि दरबार के बाहर अजीब सा हुजूम है। लोग शोर मचा रहे थे, नया बादशाह जिंदाबाद, नया बादशाह जिंदाबाद। बादशाह के दिल में सवाल चमक उठा, कौन नया बादशाह? जब महल के दरवाजे खुले
तो मंजर ऐसा था कि बादशाह की सांसें थम गईं। तख्त पर उसका बेटा नहीं बल्कि गुलाम जैद बैठा था। वजीरों और दरबार के बड़े लोगों ने उसे पहले ही बादशाह मान लिया था। शहजादा खामोशी से एक कोने में खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे। बादशाह जख्मी हालत में दरबार के दरवाजे पर खड़ा है, मगर तख्त पर उसका गुलाम बैठा है और पूरा दरबार नया बादशाह जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। यह कहकर बादशाह दरबार से रुखसत हुआ। शहजादा दिल ही दिल में कस्में खाता रहा कि वह तख्त के लिए लड़ेगा, चाहे तकदीर कुछ भी कहे। गुलाम जैद के कदम कांपने लगे। वह सोच भी न सकता था कि लोग उसका नाम वारिस के तौर पर लेने लगेंगे। दिन गुजरे, जंग शुरू हुई। मैदान में तलवारों की झंकार और घोड़ों की हिनहिनाहट ने आसमान को हिला दिया। बादशाह बहादुरी से लड़ता रहा। उसके कंधों पर जख्म लगते गए, मगर वह पीछे न हटा। आखिरकार जंग खत्म हुई। दुश्मन पीछे हट गया, मगर बादशाह का जिस्म जख्मों से चूर था। जब वह बगदाद लौट रहा था तो उसके साथ चंद ही सिपाही बचे थे। शहर के दरवाजे पर जब पहुंचा तो उसने देखा कि दरबार के बाहर अजीब सा हुजूम है। लोग शोर मचा रहे थे, नया बादशाह जिंदाबाद, नया बादशाह जिंदाबाद। बादशाह के दिल में सवाल चमक उठा, कौन नया बादशाह? जब महल के दरवाजे खुले तो मंजर ऐसा था कि बादशाह की सांसें थम गईं। तख्त पर उसका बेटा नहीं बल्कि गुलाम जैद बैठा था। वजीरों और दरबार के बड़े लोगों ने उसे पहले ही बादशाह मान लिया था। शहजादा खामोशी से एक कोने में खड़ा था और उसकी आंखों में आंसू थे। बादशाह जख्मी जिस्म और थके कदमों के साथ दरबार के दरवाजे पर खड़ा था। उसने वह मंजर देखा जिसने उसकी रगों में खून जमा दिया। तख्त पर गुलाम जैद बैठा था और दरबार के सब बड़े वजीर, सरदार और काजी उसके इर्द गिर्द खड़े थे। वह नारे लगा रहे थे, नया बादशाह जिंदाबाद। शहजादा एक कोने में खड़ा आंसुओं से भरी आंखों से यह सब देख रहा था। उसका दिल मानने को तैयार न था कि यह हकीकत है। बादशाह के होंठों पर खून सूख चुका था, मगर उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने कमर सीधी की और धीरे धीरे तख्त की तरफ बढ़ा। सिपाही सन्नाटे में आ गए। उनके सामने असली बादशाह खड़ा था, मगर दरबार का हाल अजीब था। वजीरों ने नजरें चुरा लीं, काजी ने निगाहें झुका लीं। किसी ने भी आगे बढ़कर बादशाह का इस्तकबाल न किया। बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, यह क्या माजरा है? मैं जिंदा लौट आया हूं, मेरा बेटा जिंदा है, तो फिर तख्त पर गुलाम कैसे बैठा? जैद कांप उठा। उसने जमीन पर गिरकर कहा, मेरे आका, ये सब मेरे बस में न था। दरबार ने मुझे जबरदस्ती तख्त पर बिठाया। मैं तो सिर्फ आपका गुलाम हूं। मगर वजीर आजम आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, सल्तनत खाली नहीं छोड़ी जा सकती थी। आपके बारे में खबर आई थी कि आप जंग में शहीद हो गए हैं। लोगों को रहनुमाई चाहिए थी, इसलिए हमने जैद को तख्त पर बिठा दिया। बादशाह ने गहरी सांस ली। उसके जख्मों का दर्द बढ़ रहा था, मगर दिल का दर्द उससे ज्यादा था। उसने कहा, क्या मेरे खून का वारिस जिंदा न था? मेरा बेटा क्या दरबार के काबिल न था? वजीर ने निगाहें झुकाते हुए कहा, शहजादे की कम उम्र और बेतजुर्बगी के कारण हमने समझा कि वह वक्त के फैसले नहीं कर सकेगा। जैद की अक्ल और वफादारी सब पर भारी थी। जैद कांप उठा। उसने जमीन पर गिरकर कहा, यह क्या माजरा है? मैं जिंदा लौट आया हूं, मेरा बेटा जिंदा है, तो फिर तख्त पर गुलाम कैसे बैठा? अब्बा जान, मैंने हमेशा आपको अपना सहारा समझा, मगर आज दरबार ने मुझे यूं हकीर कर दिया जैसे मैं मौजूद ही नहीं। मेरे आका, ये सब मेरे बस में न था। दरबार ने मुझे जबरदस्ती तख्त पर बिठाया। मैं तो सिर्फ आपका गुलाम हूं। बादशाह जख्मी जिस्म और थके कदमों के साथ दरबार के दरवाजे पर खड़ा था। उसने वह मंजर देखा जिसने उसकी रगों में खून जमा दिया। तख्त पर गुलाम जैद बैठा था और दरबार के सब बड़े वजीर, सरदार और काजी उसके इर्द गिर्द खड़े थे। वह नारे लगा रहे थे, नया बादशाह जिंदाबाद। बादशाह ने बेटे को सीने से लगाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वह जानता था कि अगर सख्त कदम न उठाया गया तो सल्तनत बिखर जाएगी। हुजूर, सल्तनत खाली नहीं छोड़ी जा सकती थी। आपके बारे में खबर आई थी कि आप जंग में शहीद हो गए हैं। लोगों को रहनुमाई चाहिए थी, इसलिए हमने जैद को तख्त पर बिठा दिया। सल्तनत कोई खेल का मैदान नहीं कि जिसे चाहो तख्त पर बैठा दो। मैं अभी जिंदा हूं। मैं चाहता हूं कि आज ही इंसाफ हो।
अगर तुम सबने जैद को नया बादशाह मान लिया है तो फैसला खुलेआम होना चाहिए। अवाम की अदालत लगेगी। बगदाद की गलियों में यह तय होगा कि तख्त का असली वारिस कौन है। उसने कमर सीधी की और धीरे धीरे तख्त की तरफ बढ़ा। सिपाही सन्नाटे में आ गए। उनके सामने असली बादशाह खड़ा था, मगर दरबार का हाल अजीब था। वजीरों ने नजरें चुरा लीं, काजी ने निगाहें झुका लीं। किसी ने भी आगे बढ़कर बादशाह का इस्तकबाल न किया। शहजादा यह सुनकर आगे बढ़ा। उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, शहजादा यह सुनकर आगे बढ़ा। उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, अब्बा जान, मैंने हमेशा आपको अपना सहारा समझा, मगर आज दरबार ने मुझे यूं हकीर कर दिया जैसे मैं मौजूद ही नहीं। बादशाह ने बेटे को सीने से लगाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वह जानता था कि अगर सख्त कदम न उठाया गया तो सल्तनत बिखर जाएगी। उसने दरबार की तरफ देखा और कहा, सल्तनत कोई खेल का मैदान नहीं कि जिसे चाहो तख्त पर बैठा दो। मैं अभी जिंदा हूं। मैं चाहता हूं कि आज ही इंसाफ हो। अगर तुम सबने जैद को नया बादशाह मान लिया है तो फैसला खुलेआम होना चाहिए। अवाम की अदालत लगेगी। बगदाद की गलियों में यह तय होगा कि तख्त का असली वारिस कौन है। यह ऐलान सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। शाम को शहर के सबसे बड़े मैदान में अवाम जमा हो गई। ताजिर, सिपाही, किसान, दरवेश सब मौजूद थे। मुनादी करने वाला पुकार रहा था, सुन लो ए अहले बगदाद, आज फैसला अवाम के हाथों होगा। बादशाह खुद हाजिर है, शहजादा भी मौजूद है और जैद भी। तुम तय करो कि तख्त व ताज किसका है। हजूम में सन्नाटा छा गया। हर दिल में सवाल था कि हकदार कौन है। पहले बादशाह ने कहा, मैंने अपनी जान सल्तनत के लिए कुर्बान की है, मगर अब वक्त है कि तुम तय करो कि तुम्हें किसकी रहनुमाई चाहिए। मैं बादशाह का बेटा हूं, खून का रिश्ता मेरा हक है, मगर मैं वादा करता हूं कि मैं इल्म और इंसाफ से सल्तनत संभालूंगा। ए अहल ए बगदाद, फैसला जल्दबाजी में मत करो। आने वाली रात आसमान से एक निशान उतरेगा जो बताएगा कि तख्त का असली वारिस कौन है। पहले बादशाह ने कहा। भीड़ में शोर उठ गया। कुछ लोग शहजादे के हक में, कुछ जैद के हक में नारे लगाने लगे। तभी एक बूढ़ा दरवेश आगे आया। उसके हाथ में छड़ी थी और चेहरे पर नूरानी मुस्कान। उसने कहा, मैंने अपनी सारी जिंदगी आका की खिदमत में गुजारी है। मैंने कभी ख्वाब में भी न सोचा कि मैं बादशाह बनूं। अगर अवाम मुझे चाहती है तो मैं इनकार नहीं करूंगा, मगर मेरा दिल कहता है कि यह तख्त शहजादे का है। फिर शहजादा आगे बढ़ा और बोला। आखिर में जैद भी बोला। उसने कांपती आवाज में कहा, फैसला टल गया है। सबकी निगाहें उस रात के इंतजार में हैं जब आसमान से कोई निशान उतरेगा और वही तय करेगा कि तख्त व ताज का वारिस कौन है। सुन लो ए अहले बगदाद, आज फैसला अवाम के हाथों होगा। बादशाह खुद हाजिर है, शहजादा भी मौजूद है और जैद भी। तुम तय करो कि तख्त व ताज किसका है। फिर शहजादा आगे बढ़ा और बोला, मैं बादशाह का बेटा हूं, खून का रिश्ता मेरा हक है, मगर मैं वादा करता हूं कि मैं इल्म और इंसाफ से सल्तनत संभालूंगा। आखिर में जैद भी बोला। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपनी सारी जिंदगी आका की खिदमत में गुजारी है। मैंने कभी ख्वाब में भी न सोचा कि मैं बादशाह बनूं। अगर अवाम मुझे चाहती है तो मैं इनकार नहीं करूंगा, मगर मेरा दिल कहता है कि यह तख्त शहजादे का है। भीड़ में शोर उठ गया। कुछ लोग शहजादे के हक में, कुछ जैद के हक में नारे लगाने लगे। तभी एक बूढ़ा दरवेश आगे आया। उसके हाथ में छड़ी थी और चेहरे पर नूरानी मुस्कान। उसने कहा, ए अहले बगदाद, फैसला जल्दबाजी में मत करो। आने वाली रात आसमान से एक निशान उतरेगा जो बताएगा कि तख्त का असली वारिस कौन है। रात के आखिरी पहर बगदाद के मीनारों पर मशालें बुझने लगीं और सिपाहियों की आंखों में थकान उतर आई। लेकिन उस थकान से ज्यादा खौफ उस खबर का था कि सुबह तक दुश्मन की नई फौज दजला को पार करके पहुंच जाएगी। किले के अंदर तीनों भाई एक कमरे में इकट्ठे बैठे थे। यूसुफ अपनी तलवार पर कपड़ा फेर रहा था, हारिस आंखें बंद किए आयात दोहरा रहा था और सलमान चुपचाप अपने सोने के संदूक को घूर रहा था। यूसुफ ने कहा, कल की सुबह हमारे लिए फैसला कौन होगी, या तो हम जिंदा रहेंगे या बगदाद की गलियां उजड़ जाएंगी। हारिस ने नरमी से कहा, अगर अल्लाह हमारे साथ है तो हमें किसी लश्कर का खौफ नहीं होना चाहिए, मगर हमें अपने हिस्से का काम जरूर करना होगा। सलमान ने कहा, मैंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा राह खुदा में लगा दिया,
लेकिन अभी भी एक तरकीब बाकी है। अगर हम दुश्मन के सरदार को खरीद लें तो लश्कर बिखर जाएगा। इसी दौरान हारिस ने शहर के बाजारों और गलियों में लोगों को जमा करके कहा, ये वक्त तमाशाई बनने का नहीं। हर शख्स जो पत्थर उठा सकता है, हर औरत जो दुआ दे सकती है, हर बच्चा जो नारा लगा सकता है, वो भी सिपाही है। बगदाद सबका है और सबको बचाना होगा। लोग घरों से निकल आए, छतों पर खड़े होकर दुश्मन पर पत्थर बरसाए, औरतों ने खाने और पानी सिपाहियों तक पहुंचाया और बच्चे गलियों में नारे लगाते रहे। शहर की रूह जाग उठी। रात के आखिरी पहर बगदाद के मीनारों पर मशालें बुझने लगीं और सिपाहियों की आंखों में थकान उतर आई। लेकिन उस थकान से ज्यादा खौफ उस खबर का था कि सुबह तक दुश्मन की नई फौज दजला को पार करके पहुंच जाएगी। किले के अंदर तीनों भाई एक कमरे में इकट्ठे बैठे थे। यूसुफ अपनी तलवार पर कपड़ा फेर रहा था, हारिस आंखें बंद की आयात दोहरा रहा था और सलमान चुपचाप अपने सोने के संदूक को घूर रहा था। यूसुफ ने कहा, कल की सुबह हमारे लिए फैसला कौन होगी। या तो हम जिंदा रहेंगे या बगदाद की गलियां उजड़ जाएंगी। हारिस ने नरमी से कहा, अगर अल्लाह हमारे साथ है तो हमें किसी लश्कर का खौफ नहीं होना चाहिए, मगर हमें अपने हिस्से का काम जरूर करना होगा। हारिस ने दोनों को चुप कराया और कहा, यह वक्त बहस का नहीं, दुआ और तदबीर का है। यूसुफ ने गुस्से से कहा, क्या तुम चाहते हो कि हम बगदाद को सोने के एवज बेच दें? सलमान ने जवाब दिया, नहीं भाई, दौलत बेचने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। कभी कभी तलवार खून बहा देती है और इल्म देर से असर करता है, मगर दौलत लम्हों में दिल बदल देती है। हारिस ने दोनों को चुप कराया और कहा, यह वक्त बहस का नहीं, दुआ और तदबीर का है। सुबह का सूरज निकला तो दुश्मन के दोगुने लश्कर शहर के सामने आ गए। जमीन लरजने लगी, घोड़ों की टापों से धूल का तूफान उठा और बगदाद की फसीलों पर खड़े सिपाहियों की सांसें तेज हो गईं। यूसुफ ने फौज को कतार में खड़ा किया, हारिस ने मिंबर से कुरान की आयात पढ़ी और सलमान ने अपने जासूसों को दुश्मन के खैमों में भेज दिया। पहला हमला सख्त था। यूसुफ ने अपनी फौज के साथ दीवार से बाहर निकलकर दुश्मन का मुकाबला किया। तलवारें बिजली की तरह चमकीं और नेज़े हवा को चीरने लगे। यूसुफ आगे बढ़ता गया, जख्म खाता गया, मगर गिरने से इनकार करता रहा। उसकी ललकार बगदाद के हर कोने में गूंज रही थी। इसी दौरान हारिस ने शहर के बाजारों और गलियों में लोगों को जमा करके कहा, यह वक्त तमाशाई बनने का नहीं। हर शख्स जो पत्थर उठा सकता है, हर औरत जो दुआ दे सकती है, हर बच्चा जो नारा लगा सकता है, वो भी सिपाही है। बगदाद सबका है और सबको बचाना होगा। लोग घरों से निकल आए, छतों पर खड़े होकर दुश्मन पर पत्थर बरसाए, औरतों ने खाने और पानी सिपाहियों तक पहुंचाया और बच्चे गलियों में नारे लगाते रहे। शहर की रूह जाग उठी। दूसरी तरफ सलमान की चाल कामयाब हो रही थी। उसने दुश्मन के चंद सरदारों को इतना सोना दिया कि वो आपस में लड़ने लगे। कुछ सरदार बगदाद पर हमला करने से रुक गए, कुछ ने अपनी फौज को पीछे हटा लिया। दुश्मन के खैमों में बेएतिमादी फैल गई, लेकिन दुश्मन का असल सरदार अब भी कायम था। वो सबको ललकार कर कह रहा था, बगदाद हमारी गिरफ्त में है, डगमगाओ मत। उसकी फौज दो हिस्सों में बंट गई थी, मगर अब भी वो ताकतवर थी। यूसुफ ने फैसला किया कि सरदार को गिरा देना ही असल जीत होगी। यूसुफ और चंद बहादुर सिपाही आगे बढ़े। वो सरदार के करीब पहुंचे और एक सख्त लड़ाई शुरू हुई। यूसुफ ने वार पर वार किया, सरदार ने ढाल से रोका। दोनों के दरमियान तलवारें बिजली की तरह टकरा रही थीं। आखिरकार यूसुफ ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक बार ऐसा किया कि सरदार का खैमा हिल गया और उसकी तलवार हाथ से छूट गई। दुश्मन के सिपाही ये मंजर देखकर भागने लगे, मगर उसी वक्त यूसुफ जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने में नेज़ा प्युस्त हो गया था। सिपाहियों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था। वो बोला, मैंने अपना फर्ज अदा किया, बगदाद अब तुम्हारे सुपुर्द है। और उसके होंठों पर आखिरी बार अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद हुआ। शहर में एक कयामत खेज खामोशी छा गई। फिर अचानक लोगों के नारों ने आसमान हिला दिया। दुश्मन भाग गया, बगदाद बच गया। हारिस ने आंसू भरी आंखों से कहा, यूसुफ ने अपने खून से हमारी दीवारों को जिंदा कर दिया है। दूसरी तरफ सलमान की चाल कामयाब हो रही थी। उसने दुश्मन के चंद सरदारों को इतना सोना दिया कि वो आपस में लड़ने लगे। कुछ सरदार बगदाद पर हमला करने से रुक गए,
कुछ ने अपनी फौज को पीछे हटा लिया। दुश्मन के खैमों में बेएतिमादी फैल गई। यूसुफ और चंद बहादुर सिपाही आगे बढ़े। वो सरदार के करीब पहुंचे और एक सख्त लड़ाई शुरू हुई। यूसुफ ने वार पर वार किया। सरदार ने ढाल से रोका। दोनों के दरमियान तलवारें बिजली की तरह टकरा रही थीं। आखिरकार यूसुफ ने अपनी जान की परवाह किए बिना एक वार ऐसा किया कि सरदार का खैमा हिल गया और उसकी तलवार हाथ से छूट गई। दुश्मन के सिपाही ये मंजर देखकर भागने लगे। सलमान ने कहा, मैंने दौलत खर्च की मगर भाई की जान नहीं खरीद सका। लेकिन दुश्मन का असल सरदार अब भी कायम था। वो सबको ललकार कर कह रहा था, बगदाद हमारी गिरफ्त में है, डगमगाओ मत। उसकी फौज 2 हिस्सों में बंट गई थी मगर अब भी वो ताकतवर थी। यूसुफ ने फैसला किया कि सरदार को गिरा देना ही असल जीत होगी। लोगों ने तीनों भाइयों को बगदाद का हीरो करार दिया। यूसुफ की कब्र पर चराग जलने लगे। हारिस की दरसगाह इल्म से भर गई और सलमान का माल हमेशा फकीरों और गरीबों में बांटा जाने लगा। यूं बगदाद दुश्मन के हमले से बच गया। मगर 3 भाइयों की कहानी हमेशा के लिए शहर की गलियों में सुनाई जाने लगी कि एक ने तलवार से कुर्बानी दी, एक ने इल्म से रोशनी फैलाई और एक ने दौलत से चालाकी दिखाई। और तीनों ने मिलकर साबित किया कि शहर तभी बचते हैं जब लोग एक दूसरे के साथ खड़े हों। शहर में एक कयामत खेज खामोशी छा गई। फिर अचानक लोगों के नारों ने आसमान हिला दिया। दुश्मन भाग गया, बगदाद बच गया। हारिस ने आंसू भरी आंखों से कहा, यूसुफ ने अपने खून से हमारी दीवारों को जिंदा कर दिया है। सलमान ने कहा, मैंने दौलत खर्च की मगर भाई की जान नहीं खरीद सका। लोगों ने तीनों भाइयों को बगदाद का हीरो करार दिया। यूसुफ की कब्र पर चराग जलने लगे। हारिस की दरसगाह इल्म से भर गई और सलमान का माल हमेशा फकीरों और गरीबों में बांटा जाने लगा। यूं बगदाद दुश्मन के हमले से बच गया। मगर 3 भाइयों की कहानी हमेशा के लिए शहर की गलियों में सुनाई जाने लगी कि एक ने तलवार से कुर्बानी दी, एक ने इल्म से रोशनी फैलाई और एक ने दौलत से चालाकी दिखाई। और तीनों ने मिलकर साबित किया कि शहर तभी बचते हैं जब लोग एक दूसरे के साथ खड़े हों।